नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे आपकी पूरक पुस्तक संचयन के पाठ 1 हरिहर काका के प्रश्नोत्तरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? उत्तर, हरिहर काका और कथावाचक के बीच बहुत ही मीठे और आत्मीय संबंध थे, क्योंकि वे दोनों एक ही गांव में रहते थे और पड़ोसी थे। काका उसे पिता की तरह स्नेह करते थे। बचपन में उसे कंधे पर बिठाकर खिलाते थे। बड़े होने पर उसकी दोस्ती सबसे पहले हरिहर काका से ही हुई थी और हरिहर काका ने भी उसे अपना मित्र बनाया था। दोनों एक दूसरे को हर बात बताते थे और एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। दूसरा प्रश्न, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? श्रेणी का अर्थ होता है एक ही दर्जे या एक बराबरी के या एक जैसे। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे क्योंकि दोनों ही उनकी ज़मीन हड़पना चाहते थे। हरिहर काका निसंतान थे और अपने भाइयों के परिवार के साथ रहते थे। उनके हिस्से की 15 बीघा ज़मीन पर दोनों की नज़र थी। उनकी ज़मीन के लिए पहले दोनों ने उनसे बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन जब हरिहर काका ने ज़मीन किसी के भी नाम लिखने से इनकार कर दिया तो पहले महंत और उसके साधुओं ने उनका अपहरण कर उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की और उनके अंगूठे के निशान कोरे कागज़ पर ले लिए और बाद में उनके भाइयों ने भी उनके साथ मारपीट की और जबरन ज़मीन के कागज़ों पर उनके अंगूठों के निशान ले लिए। तीसरा प्रश्न, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उनसे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? उत्तर, ठाकुर बारी के प्रति गांव लोगों के मन में अपार श्रद्धा भाव का कारण उनकी धार्मिक प्रवृत्ति और अंधश्रद्धा थी। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में जो कुछ भी अच्छा घटित हो रहा है, जो कुछ अच्छा हो रहा है, वह सब ठाकुर जी मतलब ईश्वर के आशीर्वाद से ही हो रहा है। गांव के लोग आस्तिक थे और वो ईश्वर में विश्वास रखते थे, इसीलिए वो ठाकुरबाड़ी के संत और महंत की बातें बिना विचार किए मान लेते थे। चौथा प्रश्न, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। पहले उनके साथ उनके भाइयों का परिवार दुर्व्यवहार करता था, रूखा सूखा खाने को देता था। जब वे एक दिन गुस्से में ठाकुरबाड़ी चले गए तो उनके भाई उन्हें मनाकर और माफ़ी मांगकर घर ले आए और उन्हें सिर माथे पर रखने लगे, मतलब उनका बहुत ध्यान रखने लगे, उनकी हर इच्छा पूरी करने लगे। तब वे समझ गए कि उनके भाइयों के परिवार में ये जो परिवर्तन आया है वह उनकी ज़मीन पाने के लिए हुआ है। उन्हें गांव के ऐसे कई लोगों के बारे में पता था जिन्होंने जीते जी अपनी ज़मीन रिश्तेदारों के नाम कर दी और नर्क के समान जीवन जीने को मजबूर हो गए। इस विषय में काका ने लेखक के साथ भी चर्चा की और यह निर्णय लिया कि जीते जी अपनी ज़मीन किसी के भी नाम नहीं करना ही समझदारी है। पांचवा प्रश्न, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? तो हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले महंत और उसके साधु थे। वे एक रात हथियारों से लैस होकर काका के घर आए, उन्हें जबरदस्ती उठाकर ठाकुरबाड़ी ले गए। उन्होंने उनके हाथ पांव बांध दिए, उन्हें बहुत डराया धमकाया। फिर भी जब हरिहर काका राज़ी नहीं हुए तो उन्होंने उन्हें मार पीट कर जबरन उनके अंगूठे के निशान कोरे कागज़ों पर ले लिए और उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर एक गोदाम में बंद कर दिया। छठा प्रश्न, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? उत्तर, हरिहर काका अकेले और निसंतान थे, इसलिए उनकी ज़मीन के बारे में गांव वालों के दो वर्ग बन गए थे। एक वर्ग के लोग ठाकुरबाड़ी और महंत के पक्षधर थे और उनका मानना था
कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देना चाहिए, क्योंकि यह एक पुण्य का काम होगा और उन्हें मोक्ष मिलेगा। ये लोग धार्मिक, अंधविश्वासी और चाटू प्रवृत्ति के थे, जो दिन रात ठाकुरबाड़ी में जाते थे। वहीं दूसरे वर्ग के लोगों का मत था कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए, क्योंकि वे ही उनका परिवार है और उनकी देखभाल वे ही कर रहे हैं। उन्हें ज़मीन न देना अन्याय होगा। इस वर्ग में प्रगतिशील विचारधारा वाले किसान थे, जिनके घर में भी हरिहर काका जैसे आश्रित लोग रहते थे। किसान के लिए ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण होती थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। 7वां प्रश्न, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। उत्तर, यह लेखक ने हरिहर काका के विषय में कहा है। हरिहर काका को जब महंत और उनके आदमियों ने पकड़कर मारा पीटा था तो वे बहुत डर गए थे, लेकिन बाद में जब उन्हें महंत और अपने भाइयों की असलियत पता चली तो वे समझ गए कि यदि वे ज़मीन किसी के भी नाम कर देंगे तो उन्हें जीवन भर गली के कुत्ते जैसा जीवन बिताना पड़ेगा। अतः जब उनके भाइयों ने उन्हें जान से मार देने की धमकी दी तो उन्होंने उनका विरोध किया और हर दिन तिल तिल मरने की बजाय उसी समय मरना स्वीकार कर लिया और निडर होकर ज़मीन किसी के भी नाम लिखने से साफ इनकार कर दिया। तो यहाँ पर उन्हें ज्ञान हो गया, तो इसलिए वो मरने से भी नहीं डर रहे थे। 8वां प्रश्न, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यह एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आप मन से इसके विषय में अपने विचार लिख सकते हैं और कुछ विचार मैं इस उत्तर में दे रही हूँ। जैसे समाज में रिश्तों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आजकल समाज में रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है। लोग स्वार्थी हो गए हैं, केवल धन और संपत्ति के लिए ही रिश्ते बनाते और निभाते हैं। आए दिन अखबारों में खबरें छपती रहती है कि अपने ही धन संपत्ति के लिए अपनों के खून के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, कई बार हत्या भी कर देते हैं। इस प्रकार आजकल व्यक्ति स्वार्थी और लालची हो गया है। 9वां प्रश्न, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी मदद किस प्रकार करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप कुछ और आइडियाज़ भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। कुछ विचार मैं यहाँ पर दे रही हूँ। जैसे, यदि मेरे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई होगा तो मैं उनकी हर संभव मदद करूँगा। उनके परिवार को समझाने का प्रयत्न करूँगा कि वे उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। ज़रूरत पड़ने पर मीडिया और पुलिस की भी मदद लूँगा। उनसे मिलकर और बात करके उन्हें यह विश्वास दिलवाऊँगा कि वे अकेले नहीं हैं। उन्हें ऐसी संस्था से जोड़ूंगा जहां ऐसे लोगों की देखभाल अच्छे से होती है। आप उसमें और बहुत कुछ भी लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी स्थिति क्या होती, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, मीडिया आज सच को हर जगह सामने ले आता है और यही अगर हरिहर काका के साथ में होता तो उनकी जो स्थिति है वैसी न होती। मीडिया के दबाव के कारण महंत पर उचित कार्यवाही होती। उनके भाई भी कोई किसी भी तरह का गलत व्यवहार करने से डरते, और अगर यदि करते भी तो अखबारों में खबर छप जाती और सरकार और पुलिस पर उचित कार्यवाही करने का दबाव बनता। हरिहर काका को किसी से डर नहीं रहता। कई समाज सेवी संस्थाएं और वृद्धाश्रम मीडिया की खबरें सुनकर उनकी मदद के लिए आगे आते। इस तरह से आप इसमें और भी बहुत सारी बातें जोड़ सकते हैं। अगले वीडियो में एक नया पाठ लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।